कर चुके हो हमारी देवी के साथ। निकल जाओ यहाँ से फौरन। चले जाओ यहाँ। क्या ये तुम्हारा खुदा है? क्या ये तुम्हें बनाने वाला है? क्या ये आसमान का मालिक है? ये सिर्फ एक पत्थर है जो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक पत्थर। हम पर बारिश बरसा दो। ए मन्नत, आओ, लानत दो मुझे, अपनी ताकत दिखाओ मुझे। तुम कुछ नहीं कर सकती है ना, क्योंकि तुम एक पत्थर हो। सिर्फ एक पत्थर, सिर्फ एक पत्थर। तुम सिर्फ एक पत्थर, पत्थर हो तुम, सिर्फ एक पत्थर हो, सिर्फ एक पत्थर, पत्थर हो, सिर्फ पत्थर, पत्थर हो। ए गफ्फारियों, अपनी आंखें खोलो। वो हमारी देवी नहीं हो सकती, ना अलूजा और ना मन्नत। हम कैसे उसे देवी मान लें जो खुद किसी चीज पर इख्तियार ना रखती हो? मारो इसे, इसने हमारी देवता को नुकसान। ये सिर्फ एक पत्थर है, तुम लोग अंधे हो गए हो। ये सिर्फ एक पत्थर है, बड़ा पत्थर। रुक जाओ, मत मारो मुझे, मत मारो, रुक जाओ। ये एक पत्थर है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। क्यों करते हो ये सब? इससे ज्यादा बुरा हो सकता था तुम्हारे साथ। क्या जरूरत थी बोलने की? क्या ये मुमकिन है कि हमारा रब पत्थर और लकड़ी से बना हो? क्या दुनिया बनाने वाला खुश होगा जब उसकी बनी हुई चीजों की पूजा की जाए? क्या करें, यही हमारी विरासत है, यही दस्तूर था हमारे बुजुर्गों का। भले ही उनका दस्तूर हो, लेकिन मैं कहता रहूंगा कि ये सच नहीं, चाहे मेरा सर काट दे। बात सुनो मेरे बेटे। नहीं, मैं रेगिस्तान में खूबसूरत तन्हाई में रहता था। सिर्फ वो एक आवाज जो मैं इस खामोशी में सुनता था, जो इतनी मीठी है कि इंसान को अकेला महसूस करवा देती है। वो मेरे दिल की धड़कन सी बन गई थी। वो आवाज ये सिखाती है कि पत्थर और लोहे की इबादत ना करो, और जो पत्थर और लोहे की पूजा करेगा वो ये आवाज नहीं सुनेगा। वो आवाज कहती है कि सिर्फ एक ही खुदा है, सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके सिवा किसी के आगे ना झुको। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने होश में हो जुंदब? बेटे तुम क्या कर रहे हो? जुंदब बेटा। अनीस, सुना ये क्या कह रहा है? मैंने सुना अम्मी, सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वही कर रहा है जो वो लोगों को करने के लिए कहता है। कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो अनीस? कौन है जो ये करने का हुक्म देता है जो मैं करता हूं? बनो हाशिम का एक आदमी, और वो अपने आप को नबी कहता है। वो मक्का के बुतों को तोड़ता है। वो कहता है कि तमाम चीजों को पैदा करने वाला सिर्फ एक खुदा है। वो इबादत का हुक्म देता है वैसे ही जैसे तुम करते हो, लोगों ने बताया है। अनीस, रुको अनीस, मुझे बताओ कि वो कौन है? मक्का के लोग उसके साथ जुल्म कर रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। शायद वो उसे जल्द मार दें। बस चंद लोग ही हैं जो उस पर ईमान लाए हैं। मैं तुमसे उसका नाम पूछ रहा हूं अनीस, मुझे नाम बताओ। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनु हाशिम के घराने से, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। लोग उसे मोहम्मदुल अमीन कहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तरफ सताते हैं और दूसरी तरफ अमीन कहते हैं। मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मदुल अमीन, मोहम्मदुल अमीन। जुंदब, जुंदब, जिंदब, जिंदब, बाहर निकलो। तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या चाहिए तुम्हें मेरे बेटे से? सुनो जिंदब की माँ, अपने बेटे को बाहर निकालो। हमें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जुंदब ने हमारे देवताओं को नाराज कर दिया। तुम्हारे मनुष्य बेटे की वजह से बारिश हमसे रूठ गई है। जुंदब हमारे देवताओं से माफी मांगेगा, उन्हें नजराना देगा, वरना ये अजाब हम पर से कभी खत्म नहीं होगा। ये बदनसीबी है। अपनी बदनसीबी खुद में तलाश करो। हमें पता है कि हमें क्या करना है। ये अच्छा है,
कि तुम सामने आए हो हारिस। अपनी हरकतों पर गौर करो। जुंदब घर पे नहीं है। हैं, हम ये बात कैसे मान लें कि तुम झूठ नहीं बोल रही? देख लो। मेरी बात सुनो, अगर तुम जुंदब से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मक्का जाना होगा, क्योंकि वो अभी मक्का की गलियों में घूम रहा है। ऐ मक्का के रहने वाले, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ढूंढ रहा हूं। तुम खामोश क्यों हो? तुम उन लोगों से जाकर पूछो। मक्का के लोग अपनी वादियों को बेहतर जानते हैं, शायद वो तुम्हें बता दे। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी अच्छा गुजरे। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ढूंढ रहा हूं। ऐ अजनबी, खुद को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? हमने उसे अपने दिल से निकाल दिया। क्या मेहमान को ऐसे खुशामदीद कहते हैं? हम ना ही मोहम्मद को और ना ही उनके पूछने वालों को खुशामदीद कहते हैं। क्या तुम मुझे उनके घर ले जा सकते हो? नामुमकिन। खुद तलाश करो, जाओ वहां जाकर ढूंढो। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ढूंढ रहा हूं। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ढूंढ रहा हूं। तुम रो क्यों रहे हो छोटे? क्या बात नहीं करोगे? इसके टूटने की वजह से रो रहे हो? मत रो बेटा, तुम्हारे वालिदैन इस पर गुस्सा नहीं करेंगे। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, हम नया खरीद लेंगे। ऐसा होता है, तुम मत रो। चलो आओ, हम नया लेते हैं। आ जाओ, चलो। जाबिर, तुम यहां से भागना चाहते हो? चलो, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? ये छोटा बच्चा तुम्हारा है? तुम्हें इससे क्या? ये भागने के लिए, ये जायदाद को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए, और ये मेरी खुशी के लिए। तुम कैसे बाप हो? ये मेरा गुलाम है, गुलाम है मेरा, समझे तुम? शायद अब तुम्हें समझ आए। तुम इस लड़के को आजाद करोगे। इसकी आजादी की दरख्वास्त लिखो। मैंने इसे खरीदा है, मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। काफी है ये? मैं इसे जाकर बेच देता, लेकिन अब मुझे इसे बेचने का शौक नहीं। अच्छा ठीक है, उम्मीद है तुम्हारी खिदमत करे। इसकी आजादी के दस्तावेज लिखो। मैं फौरन लिखता हूं। एक मजबूत गुलाम है, इसके कद से धोखा मत खाना। जितना चाहे काम कराओ, ये कर लेगा। इसकी कीमत 2 सोने के सिक्के हैं, लेकिन मैं तुम्हारे दिए 1 सिक्के पर गुजारा कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी दस्तावेज लाता हूं। तुम जाओ छोटे।
मेरे पीछे मत आओ। मैं आपका गुलाम हूँ। तुम गुलाम नहीं हो, अब से तुम आजाद हो। तुम भी मेरी तरह आजाद हो। आपने मुझे बचाया है, मैं आपका नौकर बन गया हूँ। क्या तुम समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूं छोटे? तुम आज से आजाद हो। मैं आजाद हूँ, लेकिन आपने मुझे बचाया है। आपने मुझ पर एहसान किया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, इस बात पर इत्तेफाक करते हैं। तुम मेरा एहसान चुका दो। मक्का में एक शख्स है, एक नबी, जो ये दावा करता है कि वो एक और अकेले खुदा का रसूल है। क्या हुआ? उसे लोग मोहम्मद कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते किसी को सुना है तुमने? मैं उनका घर जानता हूँ, लेकिन मालिक उन्हें पसंद नहीं करते। उनसे बात करना भी मना है। अब तुम किसी के गुलाम नहीं, डरो मत। वो लोग तुम्हें भी कोड़े मारेंगे। तुम मुझे उनके पास ले चलो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो, इसे जेब में रखो, किसी को मत देना, ये तुम्हारी आजादी के कागज हैं। चलो। ए घर के रहने वालों, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। लगता है कोई घर पे नहीं है। कोई नजर नहीं आ रहा। लोग उन्हें रहने नहीं देते। हो सकता है वो लोगों की वजह से डर रहे हों। मोहम्मद से मिले बगैर मैं मक्का नहीं छोड़ के जाऊंगा। अगर वो हफ्ता भर नहीं आते तो क्या आप तब भी उनका इंतजार करेंगे? चाहे एक महीना भी रुकना पड़े। ये अजनबी कौन है? मैं उनसे मिले बगैर मक्का नहीं छोड़ूंगा। तुम मोहम्मद को ढूंढ रहे हो? वो घर पर नहीं है। वो गारे हीरा में होंगे। गारे हीरा में होंगे? वो अपने दिन और रात उस छोटी गार में गुजारते हैं। शायद मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है। ये मत कहिएगा कि हम हीरा जा रहे हैं। रास्ता लंबा है, पहुंचने में शाम हो जाएगी। क्या हम वाकई जा रहे हैं? हाथ दो अपना। शायद वो भी यही हो। वो अक्सर इस जगह पर आते हैं। कभी कभी तो वो यहाँ सुबह तक रुकते हैं। वो घर वापस आते हैं कांपते हुए और पसीने में भरे हुए। ऐसे ही कहते हैं लोग। ये है वो जगह। मोहम्मद, क्या आप यहाँ हैं जनाब? नहीं है क्या? वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे मैंने उनको यहाँ देखा हो। परेशान मत हो, मैं आपके लिए उन्हें ढूंढ लूंगा। तुम बहुत अच्छे हमसफर हो जाबिर। किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप उन्हें ढूंढना नहीं चाहते? अगर उन्होंने तुमसे पूछा तो तुम क्या कहोगे? मैं उनसे कहूंगा जुंदिब बिन जुनादा नबी से मिलना चाहते हैं। मैं कहूंगा मैंने उनसा बहादुर नहीं देखा। ऐसा कुछ मत कहना। मैं कहूंगा कि आप उनसे बेसब्री से मिलना चाहते हैं। उनसे कहना कि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूं। मैं सिर्फ एक बार उनका चेहरा देखना चाहता हूं। तुम पूछ कर आओ, मैं यही हूं। जाओ। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? वो घर पर नहीं है। वो अपनी ज़ौजा और हजरत अबू बकर के साथ गए हैं। वो कल तक वापस आ जाएंगे। उनका एक दोस्त है जिसका नाम अल अरकम है। वो मेहमान बनकर वहाँ रुक सकते हैं। अल अरकम का घर जबले सफा के नीचे है। कोई ऐसी जगह मालूम है जो दूर हो? तुम अपनी माँ को याद करते हो? बहुत। मैं अपनी माँ को ख्वाब में रोता देखता हूँ।
मैं उनके गले लगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके कांधे पर सर रखूं और कहूँ कि माँ, मैं जाबिर, रो मत, मैं आपको अपनी रूह देने आया हूँ। ये एक ख्वाब है। क्या वो मुझे याद करती हैं? ये सोचता हूँ। मैं उनसे कहूँ कि मैं आपका बेटा हूँ तो अपना लेंगी। मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे जाबिर, दमिश्क इतनी दूर है। मैं अब आजाद हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी गले नहीं लगा पाया। मैं अब सोना चाहता हूँ। शायद अपनी माँ को फिर से ख्वाब में देखूं। क्या कारवां शाम जा रहा है? हाँ, क्या मैं इस छोटे मुसाफिर को भेज सकता हूँ? रास्ता लंबा है। इसके खाने पीने का क्या होगा? ये इसके खर्चे के लिए। और ये लो, ये उसके सफर के पैसे। इसे इसकी मां तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र मत करो। जुंदे बली गफ्फारी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। हमेशा सच के साथ रहना। शाम का सफर शुरू होने वाला है, चलो जल्दी आ जाओ। हम शाम की तरफ रवाना हो रहे हैं, चलो। शाबाश। तुम परेशान मत हो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता चला है कि वो यहां पर हैं। किसे ढूंढ रहे हो? मैंने उनका इंतजार काबे में किया। मैं उनके घर भी गया। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? मैं बनु गफ्फार से आया हूं उनसे मिलने के लिए। उनका नाम मोहम्मदुल अमीन है। रुको यहीं। रसूल अल्लाह ने बुलाया है आपको, आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं गफ्फारियों के कबीले से जुंदब हूं। मुझे दीन के बारे में बताइए ताकि मेरे दिल में उसका नूर बस जाए।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।